हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क्स और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली हूँ। लिटरेचर पढ़ना सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं है, ये एक जर्नी है डिफरेंट एजेस की, आइडियाज़ की और इमेजिनेशन की। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको ये 3 बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो विलियम जे लॉन्ग आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। इसकी लैंग्वेज सिंपल है, क्रोनोलॉजिकल फ्लो है और सभी पीरियड्स को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है एजेस, कौन सी एज में कौन से राइटर्स आते हैं, किस बारे में हैं ये एजेस, तो आप विलियम जे लॉन्ग की बुक को पढ़ सकते हैं। विलियम जे लॉन्ग की बुक का नाम है इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसका राइटिंग स्टाइल बहुत ही एंगेजिंग है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इसमें हर एज की और राइटर्स की। डेविड डेचिस की बुक अ क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसकी 2 वॉल्यूम आती हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। विलियम जे लॉन्ग और एडवर्ड एल्बर्ट, इन दोनों से भी कहीं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आइडियाज़ और वर्क्स डेविड डेचिस की बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ड्रामा को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आपको इन दोनों बुक्स को रेफ़र करना चाहिए। रेनेसा ड्रामा बाय विमेन टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके राइटर हैं मैरियन विन डेविस। इन्होंने शेक्सपियर, मार्लो, बैन जॉनसन के प्लेस का एनालिसिस किया है। अगली बुक है कैम्ब्रिज कंपेनियन सीरीज, कैम्ब्रिज कंपेनियन टू शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर के प्लेस के थीमेटिक और कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस की बात की है। अगर आप पोइट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम 2 में पोइट्री, पोएम्स और पोइट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप प्रमोद के नायर की बुक भी पढ़ सकते हैं। ये यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, यूजी पीजी के बच्चों के लिए बेस्ट बुक है। लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस, मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को करे बिना हम कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं लिटरेचर का। और इसको पढ़ने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्राहम। इस बुक के बहुत सारे एडिशन अवेलेबल हैं, आप इसका 11th एडिशन पढ़ सकते हो। इसमें और भी टर्म्स ऐड कर दी गई हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करते हैं जिनको पढ़े बिना भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश के राइटर्स की बात करें तो आपको बेओवुल्फ का टेक्स्ट जरूर पढ़ के जाना है। इनके राइटर का पता नहीं, एनोनिमस है, लेकिन इस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले राइटर हैं जॉफ्री चौसर। इनका कंटेम्परेरी टेल्स पढ़े बिना आप यूजीसी नेट में ना बैठें, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कंटेम्परेरी टेल्स से जरूर मिलेगा। रेनेसा एंड एलिजाबेथन एज से आप विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर जरूर पढ़कर जाएं। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन, कोई भी पेपर लिटरेचर का इन 3 टेक्स्ट के बिना नहीं बनता है। नियो क्लासिकल एज से आपको जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक और जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल जरूर पढ़ के जाना है। रोमांटिक एज की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेड, इसमें कितनी पोएम्स हैं, कौन से नंबर पे कौन सी पोएम आती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट पोइट्स में किट, शेली और बायरन, ये तीनों आपको ज़रूर करने हैं। इन्होंने बहुत सारे ओड्स और सोनेट्स लिखे हैं जो सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इन तीनों राइटर्स के वर्क आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। विक्टोरियन एज से आपको एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकन्स, टॉमस हार्डी और जॉर्ज एलियट, ये राइटर्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ के जाना है। और अगर ये किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़े हुए हैं, तो आपको उन ग्रुप्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टी.एस. इलियट, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है द वेस्टलैंड। इस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से पार्ट में क्या बात हुई है ये आपको पता होना चाहिए। अगली राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, इनका मिसेस डेलावे और टू द लाइट हाउस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों टेक्स्ट पढ़कर जाने हैं या फिर इनके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन यूजीसी नेट and assistant professor exams. W.B. Yeats, Ezra Pound, Dylan Thomas, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एंड अनीता देसाई, ये तीनों जो हैं ये इंडियन राइटर्स हैं। इनके वर्क्स के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्रिटिसिज्म को भी पढ़े बिना नहीं जा सकते हैं। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में आपको एरिस्टोटल का पोएटिक्स, जिसके ऊपर ट्रेजेडी, कथारसिस, हमार्सिया
और मिमेसिस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, की टर्म्स और पॉलिटिक्स में पूछे जाने वाली सारी बातें आपको याद करके जानी है। प्लेटो का रिपब्लिक, अगेन आप नहीं छोड़ सकते हैं इसको। थियोरी ऑफ इमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो आपको समझना है और याद करना है। अगर हम नियो क्लासिकल टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है वो है अलेक्जेंडर पोप का एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, और इसकी फेमस लाइन है टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी फेमस कोटेशंस हैं जिस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में पोप ने क्या बातें करी हैं, इस पे भी मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और इसका एक बहुत फेमस कोटेशन है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है, क्योंकि इसकी समझ पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात करें तो टी.एस. एलियट का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड मेटाफिजिकल पॉइंट्स, ये दो टेक्स्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ज़रूर याद करने हैं। सारे एमसीक्यूज इसके पढ़ लीजिए और वन लाइनर क्वेश्चन से इसको समझ लीजिए। इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और एक इम्पर्सनैलिटी। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आइए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये दोनों टेक्स्ट आपको याद करके जाने हैं। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्लॉज रीडिंग क्या होता है और 4 काइंड ऑफ मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। क्लीन ब्रुक्स का द वेल ब्रॉट अर्न, ये बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू पोइट्री। ये आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। पोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थियोरी, इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्डिनेंड डी सोशोर सबसे इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है इनको। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये इनकी फेमस बुक थी। इनके कॉन्सेप्ट्स हैं सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग एंड पेरोल। इस पे लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट राइटर हैं जैक डेरिडा, जिन्होंने ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखी थी, और इनके कुछ फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं डिकंस्ट्रक्शन और डेफरेंस। मिशेल फूको का है डिसिप्लिन एंड पनिश, एन आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और इनके कॉन्सेप्ट्स हैं पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स। रोलाबाद का डेथ ऑफ द ऑथर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। मिथोलॉजीज भी इनका एक बहुत फेमस टेक्स्ट है, जो ये भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लगा हुआ है। ये दोनों ही टेक्स्ट जो है वो टेक्सचुअलिटी, रीडर एज अ प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग की बात करते हैं। जूलिया क्रिस्टीवा, डिज़ायर इन लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। इंटरटेक्चुअलिटी इनका सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। यूनिट नंबर 10 आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बनती है, और इसके लिए आप MLA हैंडबुक का 9th एडिशन पढ़ सकते हैं। अगर आपने MPhil या PhD करी है तो आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे। अगर आप नए हैं तो आप इस बुक से उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के UGC नेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। उसको सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना आता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक बात और पता चलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं या नए बन सकते हैं, कौन से टेक्स्ट हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन से आप छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।